चलो सीधा बैठ जाओ। और थोड़ी सी और दूरी ले लो, जगह हो जाए पूरा पैर फैलाने का, इतना जगह रहे। सीधा बैठिए और उस परम पिता परमेश्वर को याद करो सच्चे मन से, पवित्र हृदय से, जो सबके अंदर विराजमान है, सदा है, सर्वदा है, जिनका सानिध्य हमें सदा मिलता रहता है। बिना उनके प्रेरणा से कोई कार्य नहीं होता। लंबी गहरी श्वास के साथ ओमकार का गुंजन। अस्तो मा शद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मृच्छीय
यमामृता। हाथों को घर्षण करना, फिर आंखों को खोलना। हथेली गर्म हो जाए, ठंड का मौसम है, चेहरे पर रूखापन, मुझे लगता है ना कि कल कुछ लोग जो पहली बार आए थे वो थक गए और सो गए, वो आज अभी नजर नहीं आए। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। जीवन में कभी ना रुको नहीं। अगर रुक गए तो रुका हुआ अगर जल है, जल कहीं इकट्ठा हो गया तो वो गंदा भी हो जाता है और बदबू भी करता है। ऐसे ही जीवन में अगर आपने ठहराव कर दिया, फिर आपको लोग काहिल कहते हैं, किसी काम के नहीं, निकम्मे हो, बस घर में पड़ा रहता है, सोता रहता है। ये जीवन मिला है तो कुछ कर दिखाने का। अगर ऐसा सुभाष चंद्र जी घर में बैठ करके सो करके किए होते तो क्या भारत माता के लिए काम कर पाते? चंद्रशेखर अगर गोलियों से डरे होते, अंग्रेजों से डरे होते तो क्या ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता। वो भी तो, उनके यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं थी। भगत जी जब छोटे थे तो उनके खेत में बुआई हो रही थी, तो वो भी ऐसे छोटे बच्चे थे। तो उनके चाचा जी ने पूछा, अरे भगत क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा, चच्चू गोलियां हो रहा हूं। मतलब बचपन से ही उनको इस चीज में, परमात्मा उसने उनको भेजे थे, इसलिए ये सारी चीजें उनमें आवाज, जो आंतरिक आपकी सोच होती है वो निकल जाता। बच्चे को क्या पता कि गोली क्या है, लेकिन उसे आगे चल करके उसी से नाता उसका जुड़ना था। चलिए, तो आज सुबह के सत्र में कुछ ठंड है तो सबसे पहले जॉगिंग के थोड़े से अभ्यास, वार्म अप हो जाओ, फिर जो है आगे की सत्र में चलते हैं। तो जॉगिंग का अभ्यास, खड़े हो जाओ। अब बैठना है माता जी, आप आराम से बैठ जाना। हाँ बार अभी खड़ी, आप खड़ी रहना, बाकी और लोग बैठ जाओ। अब बिना सहारा किए उठना है, कहीं कुछ पकड़ना नहीं है, ये जमीन को नहीं पकड़ना है। अब इतने बड़े हो गए, फिर माँ की गोद में काहे पड़े? हाँ, तो ना सहारे से बैठना है और ना सहारे से उठना है। ये उठ गए, पैरों में इतनी अभी जान तो है ना, उठ सकते हैं हम लोग। तो चलो जॉगिंग का अभ्यास। राजू भैया के मुखारविंद से एक जो भी, चलिए थोड़े थोड़े नहीं करेंगे क्योंकि आज सूर्य नमस्कार भी करना है। चलो, हरिओम भैया को देखते रहना और करते रहना। असिका ही कपि गद गद भला परे बिलोचन नीरा। असिका ही कपि गद गद भला परे बिलोचन नीरा। मंगल भवन या मंगल हारी बहुत दशरथ अनिल बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी बहुत दशरथ अनिल बिहारी। सब देखी मोदी का मनोहर राम नाम अत्यंत सुंदर। सखी सखी तब मुझे कही जाए हरस विषाद हृदय कुलाए। जीतिक सत्य अजय बुराई माया से असरत नहीं जाए। सीता मन विचार कर लाला मधुकमल हनुमाना। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा सुन सीता मर दुख भागा। साधु सुनय सबन मन लाई आधुरी सब कथा सुनाई। कथा सुहाई परमागत जय कथा सुहाई। नहीं सो भगति होत बिन भाई तब हनुमंत निकट चल गयो। हृदय के मन विस्मय भयो।
मैं बात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहा मोट कहा बात मैं आनी, देख राम तुम मैं शरणान। दरबार रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। आपके बचन सुप्रीम सोनी, पूजा मन विश्वास रामा। जाना मन ब्रह्म वचन आहा, कृपा सिंधु पुरदासी रामा। मंगल भवन मंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी। हरिजन जान प्रीति अति गारी, सजल नयन कुल कावल गारी। सूरत पुराण रति हनुमाना, बलता तुमको बल जाना। जाओ कुशल जाओ बलिहारी, सहित सिख म्योर करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, सबके हेत धरी निकराई। राजपाल सेवक सुखदाय, अमोघ सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता का, कोई है विरत श्याम विधुदाता। अचत नया नयन भय भारी, आहुलात हो विपट विसारी। देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कट विधि वचन विनीता। मातु कुशल प्रभुवन समेता, कब दुख दुख सोचि पाई मीता। सुन जननी मानहु जियहुना, सुनते प्रेम राम के धूना। रघुपति कर संदेश अब, सब सुनि रघुवीर अस कहे। अस कही कपट गद भया, हरे विलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी। जाओ पीछे की तरफ। तब सीता वो कौ सकल भये विपरीता। नवकर किस नय मनहु सानु, काल निशा समनिस सचिवानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जल बरिसा। एहित रहे करत तेहु तीरा, उरग सास समुद्र विद समीरा। प्रेम कर मर थोरा, जनम पिया एक मन मोरा। समन हो सदा रहत कोई पानी, जानु पीते असीत नहीं रानी। हम संदेश सदत भर देहि, पूर्ण प्रेम सुध नहीं देहि। चरण कर पतंग सब, रघुपति बाल किसान। जनकी हृदय धीर धार, जनन साचर जान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जो रघुवीर होत सति पाए, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रघुवीर जानकी, अवरुद्ध कहा जात भागी। अबै मात मैं जाहु लगाई, अब नायस नहीं राम दोहा। अचुत दिवस जननी धर धीरा, अपने सहित आई है रघुवीरा। निश्चर पार तो ही ले गई है, देवुर नाय दाद जस गई है। ऐसा सुख कभी तुम्हें समाना, या तुम्हान अति मन बलवाना। मोरे हृदय परम सन देहा, सुन कबू भगत के निज देहा। सीता मन भरोस तब भयो, दुर्लभ रूप पवन चित भयो।
हाल, अब बता दे जरूर हाय परम लग जाल। मंगल भवन मंगल हारी, बहुत दशरथ अजिर बिहारी, मन संतोष सुमत कपिवारी, भगत प्रताप तेज बलशाली, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुख हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु कृपा प्रभु शिष निधाना, हे वर देव मगन हनुमाना, बार बार नायक पद सीसा, भोला वचन जोई कर कीसा, अब चित पीत भयउ मैं भागा, आसु तब अमोघ विधाता, जगन्नाथ मोहि किसे भूखा, आदि देख सुंदर फल रूप, सब सत करहि रखवारी, सरोज भट रखी चरवारी, तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो जनाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, सोच दशरथ अजिर बिहारी, दीन गणौरे मंगल हारी, सोच दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सोच दशरथ अजिर बिहारी, निकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो जनाहि। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, बलवेलों का किसानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो का पहला, देश है वीरों का पहला। बैठ जाओ, कमर सीधी, लंबी गहरी श्वास, दाहिना हाथ उठाकर रखो अपने सीने पर, और देखो क्या हर सवेरा आपका ऐसा होता था? क्या हार्ट इतनी तीव्रता से गति करता था? ये योग से ही संभव है। और ये अगर इसमें गति आएगी तो जीवन में गति रहेगी, अन्यथा आपकी गति रुक जाएगी। हार्ट को करो सक्रिय, धुक 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 चल रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलता था चल रहा है या नहीं चल रहा। कभी आपने एहसास ही नहीं किया, श्वासों को कभी आपने साधा ही नहीं। 24 घंटा श्वास ले रहे हो, 3 मिनट श्वास बंद हो जाए तो डॉक्टर आएगा, आला लगाएगा, नाड़ी पकड़ेगा, बताएगा भैया राम राम सत्य है, अब बंदा इधर है नहीं, अब इनकी सदगति करो। अरे सदगति वो होती है कि जीते जी अपनी गति कर लो। मरने के बाद किसकी सदगति होती है? मरने के बाद तो उनकी प्रताड़ना होती है, उनके मिट्टी की। लोग बांस की फट्टी पर रखते हैं, फिर बांधते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर आग में जलाते हैं, फिर सदगति कैसी? आपकी तो इस शरीर की दुर्गति हो रही है। जितने हाड़ मांस हैं वो धू धू करके जल करके खंड खंड में बिखर जाते हैं और आप राख के ढेर में तब्दील हो जाते हो। और जिनको गाड़ा जाता है मिट्टी में, उनको दीमक कई वर्षों तक खाते रहते हैं, परंतु वो मिट्टी है, उसमें प्राण नहीं है, इसलिए दर्द नहीं है। और वैसे भी मर्द को दर्द होता ही नहीं है, ऐसा फिल्मों में सुना गया है। तो ये था आपका योगिन जोगिन। अब तो किसी को ठंड नहीं लग रही होगी, ये तो पक्की बात है। लग रही है किसी को?
लग रही हो तो बताओ, दोबारा स्टार्ट करवा दूं? नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार मेरे साथ ताली बजा लो। तो पहले बजा लो, फिर देखूं कैसे बजाता, फिर मेरे साथ बजाना है। ये तो आपकी ताली हुई। अब वैसे ताली बजाता कौन है? ताली कौन बजाता है? बुद्धिमान हो, समझ गए। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे साथ उस ब्रह्मनाद से, उस ओम नाद से ताली बजाना है। कैसे? ओम, एक शब्द बोलना है और ताली को ऐसे, ये उंगलियां उंगलियों पर पड़े, ऐसे नहीं। ये तो ताली सापसी वाली हो गई। ये ताली अपने लिए बजा रहे हो, पूर्ण रूप से एक प्रेशर हो। कैसे? ओम 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 हाथ देखो, ये काले हैं, लाल हैं। तो ऐसे ही उगते सूरज के साथ आपके जीवन में भी लालिमा विद्यमान रहे और हाथों पर सदा लाल ही लाल रहे। मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हाथ लाल कर लो। जानते हो, औरतें अगर मेहंदी लगाती हैं, अपनी पत्नी की बात कर रहा हूं, अगर उनकी मेहंदी ना चढ़ी ना, तुम्हारी खैर नहीं। मेहंदी उनकी, हाथ उनका, रंग नहीं आया तो दोष मेरा। वो क्या कहती है जानते हो? आप मुझे मानते ही नहीं हो। अब बताओ, डरा के रखती है मेहंदी। जिस दिन वो हाथ में लगाती है ना, तो मैं भी परमात्मा से मानता हूं, परमात्मा इज्जत थाम के रखो, नहीं तो गई काम से। अब भाई क्या करना है, उनके हाथ में सब कुछ है, गृह मंत्रालय है। क्या करना है? थोड़ा सा मिर्चाई तेज करना है सब्जी में, खाया ही ना जाएगा, वैसे भी दुबला पतला हो जाओगे। तो ये गृह मंत्रालय बिल्कुल समाज के रखो। चलो लंबी गहरी श्वास। देखो, ध्यान देना, शरीर ना भी उठे कोई बात नहीं। ये भस्त्रिका प्राणायाम, निरंतर हम श्वास लेते हैं तो एक 10 सेकंड, या 10 सेकंड क्या, एक 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर में श्वास आती है और वापस निकल जाती है। इसी को थोड़ा सा लंबी श्वास लेना और लंबी छोड़ना। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, आंखें बंद, मन सहज। और आप देखना, आपका ये पीछे का सर ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वजन आएगा, भारीपन आएगा, थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, लेकिन डरना मत। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका यहीं मस्तक तक ही जाता है, यहीं से वापस आ जाता है। पीछे के भाग में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए लंबी गहरी श्वास, श्वास अंदर भरो तो अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट का नाम, जिसको मानते हो, जिस किसी को भी मानते हो, माता पिता गुरु हनुमान बजरंगबली दुर्गा माँ, जो स्वतंत्र हो, सब जिसको मानते हो उन्हीं का इस पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं को देखो। और श्वास, माला श्वासों श्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे तो नीच। तो नीच नहीं बनना। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, अनेक अनेक प्रकार के लोग यहाँ विद्यमान हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। जिस प्रकार से नदी में नैया होती है तो वो डगमग उथल उथल बहुत होती है, परंतु ना नदी नाव का साथ छोड़ती है और ना नाव नदी का साथ छोड़ती है, उथल पुथल खूब है। तो अपने रिश्तों में भी खटास हो, परंतु तोड़ो मत, क्योंकि टूटे सुजन मुनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। सज्जन व्यक्ति बराबर नहीं मिलते।
और सज्जन व्यक्ति आपकी चापलूसी नहीं करेंगे, आपकी गलतियों पर पूरा लगाम लगाएंगे, पूरा कोड़ा मारेंगे। उनके बाद फिर आपको कोई संभाले। उसी राजा का पतन हुआ जिस राजा की चापलूसी हुई, उस राज्य का पतन हो गया। और जिस राज्य में चाणक्य जैसे विद्वान थे, उसका हमेशा उत्थान होता गया, है ना। चलो लंबी गहरी श्वास। एक वचन के साथ। प्रभु हम भी शरणागत हैं। वाह, आनंद। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। पतित हैं और आप पावन हो। हमारे सारे पापों का नाश करके मुझे स्वीकार करो भगवान, अपना बना लो। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। संसार के सारे लोगों को आपने जिम्मेवार कर दिया, थोड़ा सा अपने परमात्मा से अपनी लगन लगा लो। लंबी गहरी श्वास। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस जाते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, रुकना नहीं है। दमा जैसी बीमारी का नाश, स्वाहा। फेफड़ा सक्रिय, सर्दी खांसी जुकाम गायब, सिर्फ भस्त्रिका से। और बल आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ऊर्जा पूरा का पूरा मिलेगा। रुकना नहीं है, करते रहो लल्ला। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में है। ज्ञानी तुम में तन में है, ज्ञानी तुम में भी है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, विस्तार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, विस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
पल पल विनाश का डर है, जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही एक पतित को, ऐसे ही एक पतित को भव पार करो तो जाने, तब हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, तब हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, तब हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब है पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, तब हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, तब हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। चलो पैरों को फैला लो, मुझे लग रहा है चूड़न आ गया। कल थायराइड के लिए बात हुई थी, आज थायराइड के लिए पैकेज कराएंगे, बीपी के लिए, कमर दर्द के लिए और एसिडिटी के लिए। गैस ना, गैस को हम जानते हैं मात्र एक प्रकार या दो प्रकार। एक तो बाई के रूप में जानते हैं और एक गैस के रूप में भी। गैस बन गई है, बहुत गैस बन गई। जानते हो गैस कितने प्रकार की है? 80 प्रकार। 80 प्रकार का गैस शरीर में विद्यमान है, पकड़ भी नहीं पाते ये गैस कैसा है। इतना खतरनाक होता है ना, अगर सर पे चढ़ जाए तो लगता है कि अब ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा सर, और पेट में अगर घुस गया तो ऐसा लगता है कि अब ये गुब्बारा जैसा फट जाएगा, फूल जाता है पेट। और हाथ पैर में भी अगर चला गया ना तो ये नसें लगती हैं अब ऐसे फट जाएंगी। तो इस सब का निदान पाने के लिए हो सकता है गैस की दवा खा करके आप कुछ समय तक ठीक रहो, लेकिन ये दवा खाते खाते ना ये शरीर जो है एक्सेप्ट कर लेती है, फिर वो दवा काम नहीं करती। और आज के समय में तो निरंतर दवा ही चलता जा रहा है। हार्ट पर मैंने देखा, मेरे गुरुदेव 1 जनवरी को शरीर छोड़े, हार्ट की प्रॉब्लम थी, दवा चल रही थी। तो ये जो एलोपैथ की दवा चलती है, मैंने जो स्वयं में देखा, जो मैंने पाया, होता क्या है कि हार्ट की दवा खाते खाते ना आपका ब्लड, रक्त, जो रक्त लाल कणिका होती है वो जो है धीरे धीरे मुझे लगता है कम हो जाती है, और फिर आपको पीलिया, फिर लीवर जॉइंटिस हो करके आप बिल्कुल खत्म हो जाते हो, फिर कोई चांस नहीं रहता, ब्लड की कमी हो जाएगी, काम खत्म। तो हार्ट के लिए आप किए तो हार्ट तो चल रहा है, परंतु हार्ट के लिए जो ऑयल चाहिए उसकी कमी हो गई। तो इसके लिए बुजुर्गों ने आयुर्वेद बनाया है। करते रहो, हरिओम भैया को देखते रहो। आयुर्वेद में हार्ट के लिए, तो हार्ट कोई बीमारी नहीं है, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या ये हार्ट, कैंसर और शुगर, थायराइड, बीपी, ये 5 तो घर में जैसे 5 पांडव बनकर चले आए हो। हाँ, ये हर घर में है। बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है। थायराइड तो भाइयों में कुछ कमी हो पाता है, लेकिन महिलाओं में तो थायराइड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक वर्क तो करती हैं, लेकिन अपने खान पान पर, अपने आहार विहार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। महीने में व्रत अगर 20 रहे तो 20 रह लेंगी, परमात्मा उनको साक्षात चाहिए। लेकिन उसके लिए जब तन दुरुस्त रहेगा, मन दुरुस्त रहेगा, तभी परमात्मा भी दुरुस्त रहेंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर शरीर में कहीं दर्द है ना, पड़ोसी के यहाँ बारात भी आ रही है तो देखने जाने का दिल नहीं करेगा।
खूब भाव भजन हो रहे हो, शरीर में तकलीफ है, तो भाव भजन में भी मन नहीं लगेगा। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा। जीवन मरने के बाद हो सकता है दूसरा मिले, हो सकता है आप दोबारा मनुष्य बनो, लेकिन अगर भैंस बन गए, बकरी बन गए, खरगोश बन गए, चूहा बन गए, तो ये सारी चीज जो जितने भी मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव जंतु पर पाप का बोझ नहीं लगता। पाप का भार सिर्फ मनुष्य को ही लगता है, क्योंकि इनको परमात्मा ने क्या दिया? बुद्धि दिया। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। भगवान कृष्ण आए तो अर्जुन को अपना मित्र बनाए, भगवान कृष्ण आए तो सुदामा को अपना मित्र बनाए। उन्होंने विष्णु को, शंकर को या नारद को अपना मित्र नहीं बनाए, मनुष्य इंसान को ही उन्होंने अपना मित्र बनाया, भगवान को उन्होंने अपना मित्र नहीं बनाया। राम आए तो निषाद राजगुरु को अपना मित्र बनाए, है ना? तो इनसे हमें सीख मिलती है, भाई भरत जैसा। सोचो आज के समय में भाइयों का क्या सिस्टम है, तनिक भी संतोष नहीं है। करते रहो, हरिओम भैया को देखते रहो, तनिक भी किसी को संतोष है ही नहीं। एक जमीन के टुकड़े के लिए भाई का मर्डर, अरे काहे करना? भरत तो पूरा राज्य छोड़ दिए, है ना? बैठे ही नहीं उस गद्दी पर। और ऐसा संतों का मत है कि जब तक भरत का राज चला तब तक अयोध्या में किसी भी जीव जंतु मनुष्य का मृत्यु ही नहीं हुआ। 14 वर्ष कोई मरा ही नहीं वहां। ऐसा संतों का मत है, मेरा मत नहीं, क्योंकि मैं तब नहीं था, रहा भी होऊंगा तो मुझे याद नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं, अरे संतोष करके देखो, जब आए संतोष धन सब धन धूरि समान। लेने के लिए तो हाथ यूं होता है और देने के लिए हाथ यूं होता है। तो ये देने वाला हाथ ज्यादा हितकारी है, लेने वाला हाथ ज्यादा हितकारी नहीं है। मैं बराबर एक बोलता हूँ श्लोक या एक कविता, यूं ही समझ लो, बराबर हर मंच पर बोलता हूँ। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, रंग जरूर बनेगा किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल का दर्द जरूर यकीनन कम होगा, किसी के पैरों का कांटा निकाल कर तुम देखो। जब ये देखोगे, ये समझोगे, तब तुम पर वो आनंद आएगा। और जब वो आनंद आएगा, फिर इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। भोजन कर रहे हो, कोई भूखा आ गया दरवाजे पर, अपनी रोटी उसे देकर तो देखो, तुम्हारा पेट स्वयं भर जाएगा। ये सारी चीजें ये करते भी रहो। जीवन का सार यही है कि आप देना सीखो। जिनके पास धन है वो धन दो। और एक चीज, कर्ज करके ना दान नहीं करना चाहिए। पड़ोसी के पास से भैया बाबा आ गए, मुझे भी 100 रुपया दे दो, बाबा को दे दूं, तो बाबा तो लेकर चला जाएगा, परंतु वो पड़ोसी तुमसे मांगेगा और तुम प्रताड़ित होगे। तो कर्ज लेकर कभी दान नहीं करना चाहिए। जितना अपना सामर्थ्य है उतना ही दो। 10 रुपया है तो 1 रुपया, चलो परमात्मा के नाम पे 1 रुपया तुम एक देकर जब देखोगे तो परमात्मा आपके दरवाजे खोल देगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, तू मेरे ऊपर खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार ना खोल दो तो कहना। मेरे मार्ग पर चल कर को देख, तुम्हारे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना। ये बिल्कुल सत्य है। अब विजय भैया, बबलू भैया, रामू भैया और ये कहाँ गए, दीपचंद भैया, और जो भी उनके सहयोगी गण हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, नहीं बोल पाऊंगा। तो ये सारे लोग, इनके मन में एक विचार आया। भागवत कथा तो सारे करवाते हैं, लेकिन भागवत कथा से जिनका मन पूर्ण रूप से एकाग्र होता है वही लाभ पाते हैं, और जिनका मन एकाग्र नहीं है वो लाभ नहीं पाते। लेकिन योग में जिनका मन एकाग्र रहे या जिनका मन ना एकाग्र रहे, इसमें लाभ सब पाते हैं। योग जो है ना, ये बिजली है, जो छुएगा उसको ये मारेगी, है ना? तो इसमें आप उल्टा करो, सीधा करो, कुछ भी करो,
आपका लाभ ही लाभ होना है। लेकिन एक दिन करोगे फिर ठप, फिर करोगे फिर ठप, तब तो झंझट है, शरीर में अनेक प्रकार के दर्द अपने आप आ जाएंगे। तो प्रतिदिन सुबह सुबह इस भाई सोने वाले समय से 1 घंटा जग कर दे दो। तुम्हारा कौन सा ऑफिस का समय ले रहा हूं, ऑफिस का समय तो ले नहीं रहा, आराम से। इतने समय तो सब लोग या तो मोबाइल पर व्हाट्सएप या फेसबुक देख रहे होंगे, या तो जो है दातुन लेकर के ब्रश करके घूम घूम के कर रहे होंगे। चाय पीने का सिस्टम है, इतना ना ही करो, थोड़ी देर बाद पी कर लो। चलो, ये तो सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल किसको किसको किसी को है सर्वाइकल? सर्वाइकल का सिस्टम होता है ये सर से लेकर के पीछे के भाग में पूरा अकड़न दर्द हमेशा परमानेंट होता रहता है, चमकता है। कभी गर्दन टेढ़ी हो गई तो कभी कंधा पकड़ लिया, कभी पीठ जकड़ गई, ये सर्वाइकल है। और उस पर ना आप ट्यूब वगैरह भी लगाओगे तो काम नहीं करेगा। चाहे जितना चाहे बलिनी लगा लो, चाहे मूव लगा लो, चाहे पीड़न तक लगा लो, आयुर्वेद या एलोपैथ कुछ भी लगाओ, क्योंकि वो सिस्टम नसों का होता है। और जब नस के अंदर ट्यूब नहीं जाती, वो मसल और हड्डियों पर काम करती है ना। तो इसके लिए तो ये योग जरूरी है। गर्दन के लिए ये तो बिल्कुल रीढ़ को सीधा रखो बाबू, रीढ़ को सीधा, और फिर आराम से होले होले सिर्फ गर्दन को ही आराम आराम से। दूसरी तरफ से एक मिनट रुक जाओ, गर्दन सीधे रखो जरा। ये तो आपने गोल गोल घुमा लिया अपनी मर्जी से, अब थोड़ा सा मेरी मर्जी से कर लो। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना। अब सिर्फ गर्दन को बाईं तरफ, जितना हो सके, शरीर नहीं झुकाना, सिर्फ गर्दन रोक के रखना। अब बिल्कुल स्लोली स्लोली, धीरे धीरे गर्दन को उठाओ, एकदम आराम आराम से। अब दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ, धीरे धीरे बल लगा करके। और जब गर्दन झुका दो तो उस पर और गर्दन थोड़ा दबाने का प्रयास। ये ज्यादा कारगर है। अब क्या करना है, अपनी ठुड्डी को लाना है अपने कंठ के पास, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। रीढ़ ना झुके, रीढ़ बिल्कुल सीधी, सिर्फ गर्दन झुकाना है। जब इसको आप बिल्कुल टिकाओगे तो आपके हाथ की नसों में भी खिंचाव होता है, कमर पर भी खिंचाव होता है, रीढ़ की कुरिया में। अब श्वास भरते हुए पीछे, जितना पीछे जा पाना उतना पीछे। टिके रहना। ये सर्वाइकल पर बहुत अच्छा काम करता है। पुनः सामान्य स्थिति, और पुनः बाईं तरफ। धीरे धीरे शाबाश। अब गोल गोल घुमाओ, बाएं से दाएं। देखो भैया, कोई आए हैं आपको?
जीवन खत्म हुआ तो, अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। चलो आसम की तरफ चलते हैं, पश्चिम और तारा से। गाड़ी चली गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। हाथ मलता मायूस हाथ मलता वापस बैरंग। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, अब बूढ़े अनेक हर एक, तब बूढ़े अनेक हर एक पुरजे में जंग आया। जब बूढ़े अनेक हर एक पुरजे में जंग। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन गया तो जीने का ढंग। आदमी मुसाफिर है। देखो आप लोगों के, एक मिनट भैया बैठ जाओ। एक बड़ी, ओ भैया, ओ डॉक्टर साहब,
देखो अपने बीच में ना गोरखपुर से चल करके आए हैं हमारे बीच में डॉक्टर साहब और उनकी टीम। तो हरिद्वार से भी भैया एक आए हैं, उत्तराखंड से यहाँ आपके पास। और आज के समय में जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, अर्थात ये वाली, तो इसमें से एक किरण निकलती है जिसे रेडिएशन बोलते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और उससे कई बीमारियां होती भी हैं। तो मैं जरा सा उस पर आप लोग फोकस डाल दीजिए, क्योंकि वो जनहित का कार्य है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जो समझा तो थोड़ा सा इसके बारे में क्योंकि इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा वो लाइन नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा, प्रैक्टिकल जब किया तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही चीज़ है, अच्छा होना भी चाहिए। तो मैं हरिद्वार से चलकर जो भैया आए हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। हाँ, मंडू जो इधर आप लोग सुनते भी रहे, और हरिओम भैया कुछ आसन कर रहे हैं, जैसे घर पर शीर्षासन हुआ, ये बहुत जरूरी होता है, सबको आसनों का राजा है। तो उसके लिए जो है भैया को देखते भी रहिए और करते भी रहिए। तो दो शब्द वही वाला ले लीजिए, ये निकाल लीजिए आगे से। हाँ ऐसे, तो वो जरा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देना। हाँ हाँ, चलो चलो बोलिए, ऊपर ही आ जाओ। नमस्कार। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि हम लोग आज की डेट में रेडिएशन के माध्यम से, जब से 2008 के बाद जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आया है, तब से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हुई हैं। और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी जी को कि इतना शानदार कार्य आप कर रहे हैं। और हम सब तो, मैं खुद अपने बारे में बताऊँ, मैं योग नहीं करता था, मेरी लाइफ का ये पहली बार योग है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आप ब्लड सर्कुलेशन अगर पुअर है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है और आपका ऑक्सीजन लेवल खराब है और आपके शरीर में रेडिएशन आ रहा है, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ये बात आज से 2008 में बहुत सर्वे हो चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो हम जो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे योग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे गुरुजी ने बोला कि आप योग अगर नहीं कर पा रहे हैं, रोज करना चाहिए योग, अगर आपने छोड़ दिया फिर वहीं के वहीं आप लौट के आ जाएंगे। हम एक ऐसी चीज आपके लिए लेके आए हैं कि जो जापान की टेक्नोलॉजी है, बायोमैग्नेट के ऊपर। अगर बाई चांस आप अगर योग के माध्यम से आपको वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से हमारे माध्यम से उन चीजों को आसानी से, बिना कोई परहेज किए हुए आसानी से आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आपने कोरोना में देखा होगा, जब कोरोना हुआ था, लोगों को, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, लेकिन लोगों के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। हाँ कि ना? ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं ना कोरोना में। बोला वो ऑक्सीजन, जब ये बताइए हमारे वातावरण में जब ऑक्सीजन है तो हमारे शरीर में क्यों नहीं है ऑक्सीजन? जब वातावरण में ऑक्सीजन भरा है तो हमारे शरीर में क्यों ऑक्सीजन नहीं है? आज जो पानी हम पी रहे हैं, जो जमीन से आ रहा है, उसके अंदर कितना यूरिया, पेस्टिसाइड जा रहा है, जिसकी वजह से वो पानी बहुत हार्ड हो रहा है और हमारे शरीर के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अब वो पानी अगर हल्का कर दिया जाए, हमारे पास, जैसे आप ये बॉटल देख रहे हैं, एक बार इधर देखिएगा सभी लोग,
ये बॉटल जो है इस पे बायोमैग्नेट्स लगे हैं और ये पानी यहीं का आप घर का पानी बॉटल पे भर लीजिए और इसको बाहर से बांध लीजिए। इसमें ऐसी किरणें निकलती हैं जो इस पानी के मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को तोड़ के इसको इतना हल्का कर देती हैं कि ये पानी आपकी कोशिकाओं तक जाता है। और जब कोशिकाओं तक आपका पानी जाएगा तो आपके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और आप लोग अगर ये मानते हैं कि कोरोना वायरस जा चुका है तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी भी कोरोना वायरस चल रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप इस बॉटल का ये बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड को अपनी बॉटल पे लपेट के पानी पिएंगे तो आप अगर 4 बॉटल पानी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के सारे दिन की 70% जो पानी आपको बॉडी को चाहिए वो 70% की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप जो पानी अभी नॉर्मल पी रहे हैं, अगर आप 6 लीटर 7 लीटर भी पीते हैं तब भी आपकी बॉडी में 4 लीटर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब हम बीमार होते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या देते हैं हमको, पहले क्या करते हैं? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करते हैं? आपको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज क्या है? वो पानी है, वो डायरेक्ट आपकी नसों के द्वारा चढ़ाते हैं। और 1 से 2 बोतल जैसे ही चढ़ाते हैं आप घर पे आते हैं, आपको लगता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो जब आप रोज पानी पी रहे हैं तो आपका शरीर हाइड्रेट नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर बना रहता है। तो ये जो बॉटल है, ये पानी, अगर आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा हाइड्रेट रहेगा। और कहते हैं कि 5000 साल पुरानी हमारी आयुर्वेद की पद्धति है, उसमें कहा गया है जिसके शरीर के अंदर हाइड्रेशन भरपूर होगा उसके शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। हम एक डेमो करके आपको दिखाना चाहते हैं। अगर बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उस पर देख चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर देखना चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। आइए, आप आ जाइए। अरे वो ज्यादा मोटे हैं, उनको लगेगा बहुत ज्यादा ताकत है। किसी नहीं, कोई नहीं, आ जाइए, आप आ जाइए। चलो, आपको एक बात बता दूं मैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ कॉन्शियस कंट्री, हरिओम तुम ऊपर आ जाओ, सबसे बड़ा स्वस्थ देश अगर कोई है तो वो जापान है। तुम यहाँ खड़े हो जाओ। और जापान के अंदर सबसे ज्यादा बायोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। और हम किंगवन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी है। इस कंपनी के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के अंदर बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट को दे रहे हैं जो जापान से हमारे पास आता है। और बायोमैग्नेट कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, बायोमैग्नेट से ही हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरे ग्रह में होते तो हम उड़ रहे होते जहाँ पे ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण नहीं है। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, पहले क्या होता था कि मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, तो हमको बायोमैग्नेट मिल जाता था जमीन से। जूते नहीं पहनते थे, नंगे पैर चलते थे। आज की डेट में क्या है कि हमने क्या किया, अपने चारों तरफ लोहे का जाल बना दिया। छत पे लोहा लगा हुआ है, फर्श पे लोहा लगा हुआ है, दीवारों पे लोहा लगा हुआ है, सड़कों पे लोहा लग गया है, हर जगह लोहे का इतना हो गया कि जो नीचे से हमको बायोमैग्नेट मिल भी रहा था वो लोहे ने रोक दिया। और हमारे शरीर में, ऊपर से हमने जूता चप्पल पहन लिया, तो हमारे शरीर के अंदर जो आयरन होता है ना, आपने देखा होगा कि नेशनल टेलीविजन में भी जब कोई, हर किसी गर्भवती महिला को बोला जाता है कि आपको आयरन की गोली लेनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। आयरन को इतना फोकस किया जाता है नेशनल टेलीविजन पे। हमारे शरीर पे जो आयरन होता है उस आयरन को फ्लैक्चुएट करवा रहे हैं गुरुजी। आप जो योगा कर रहे हैं वो आयरन आपका सर से लेके पैर तक जा रहा है, ऊपर से नीचे तक, तभी जाके आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। हाँ कि ना, मानते हैं इस बात को? अब एक हम डेमो करके दिखाएंगे कि बायोमैग्नेट के इस्तेमाल से आप कैसे आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। जिसमें कि योगा तो आप 1 से 2 घंटा कर लेंगे, लेकिन फिर अपनी उसी पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। दिन भर जंक फूड खाएंगे, कैसा उल्टा सुल्टा खाना खाएंगे और सोते रहेंगे, आलस रहेगा। 1-2 घंटा करने से कुछ नहीं होता है। आपको 24 घंटे में, जैसे गुरुजी ने बोला, सुबह 2-2.5 घंटा सुबह कर लिया, 1-2 घंटा, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए आपने 24 घंटा योगा कर रहे हैं। तो देखना चाहेंगे आप डेमो? आइए सर, यहाँ पे वही कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेज है, टूट सकता है, तो वही कर दीजिए। आपका नाम? मौर्य। दीपचंद मौर्य।
और जी आप मैं ये बताना चाहूंगा ये डेमो में आपको कि एक बीमार शरीर और एक स्वस्थ शरीर में क्या फर्क है। बीमार शरीर हमेशा बैलेंस होता है और डिसबैलेंस्ड होता है, और स्वस्थ शरीर हमेशा बैलेंस होता है। जैसे आपका ये बैलेंस शरीर, ऐसे पैर कर लीजिए। अब इस स्थिति में मैं इनको धक्का दूंगा तो ये स्वस्थ शरीर है, आप ये समझ लीजिए। मैं धक्का दूंगा ये गिरेंगे नहीं, मुझे रोक लेंगे। अब आप अपने दोनों पैर यूं मिला लीजिए, चिपका लीजिए, चिपका लीजिए। अब ये समझ लीजिए ये बीमार शरीर है। अभी तक मैं धक्का दे रहा था, नहीं रोक पा रहा था। मैं एक उंगली से इनको धक्का दूंगा, ये आसानी से गिर जाएंगे। आप ये समझ लीजिए एक बीमार शरीर में और एक स्वस्थ शरीर में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का फर्क होता है, एनर्जी का फर्क होता है। एक बीमार आदमी से बात करेंगे, उससे बोलेंगे भाई क्या हाल है आपके, तो यही बोलेगा हाँ ठीक है, दवा खा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला ये करिए। और एक स्वस्थ आदमी से बात करेंगे, क्या हाल है भाई, वो बोलेगा अरे बहुत बढ़िया हाल है। ये ऊर्जा का प्रतीक है ना। तो मैं आपको इधर खींचूंगा, आप पंजे मिला लीजिए, अपने चिपका लीजिए। मैं आपको इधर खींचूंगा, आप अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करेगा सामने से। पूरे पावर से आप रोकेंगे और हमारे सर इनको झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग देखिए, एनालिसिस करिएगा। इस कंडीशन में अभी कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं। इनकी ताकत आप देख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इधर यही देखना है आपको कि ये काम कैसे करता है। इनका शरीर ये अपने आप को समझते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन अंदर से स्वस्थ नहीं है। कोई भी बीमारियां 7 साल 10 साल 15 साल बाद बाहर आती हैं। एक बार और करके देखते हैं, पंजे मिला के रखिए। दीपचंद रोकना। पूरे पावर से आप अपनी बॉडी को रोकिएगा। बाद में ये ना कहिएगा मैं बाद में रोक लिया होता। मतलब कि झुक जा रहे हैं पूरा प्रयास करने के बाद भी। ये आप जो देख रहे हैं, इस पे यहाँ पे बायोमैग्नेट्स लगे हुए हैं। ये जापान से आते हैं, वहाँ पे नीचे 500-600 मीटर नीचे इसका माइनिंग होता है, और ये बिल्कुल डस्ट और बालू फॉर्म में निकलता है। फिर स्टील के एक बटन, छोटे से बटन टैबलेट के अंदर इसको डाल के इसको प्लेसमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं तकरीबन इसमें। अभी ये क्या है, अपना हाथ करिए। ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्किन है, इसके नीचे आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, उसके नीचे हीमोग्लोबिन होता है। ये तो सभी जानते हैं ना, हीमोग्लोबिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी। उस हीमोग्लोबिन के नीचे होता है आयरन, और आयरन एक ऐसा कंटेंट है, आप अगर सो रहे हैं तो वो सो रहा है, अगर आप चल रहे हैं तो वो चल रहा है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो दौड़ेगा। जैसे गुरुजी ने बोला था कि अब अपने दिल पे हाथ रखिए, हार्ट। अब देखिए अपने दिल की धड़कन को देखिए, क्या ये रोज ऐसा चलती थी? तो उस टाइम पे आपका जो आयरन था वो बहुत हाई लेवल पे स्पीड पे दौड़ रहा था। आपका ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेजी से दौड़ता है, जिसकी वजह से आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जब योग करते हैं, दौड़ते हैं, और अगर योग नहीं कर पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, अभी 3 दिन तो गुरुजी सिखा के जा रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बना हुआ है। ठीक है, अभी मैं इनको ये निकाल दीजिए अपने सर से। मैं इनके माथे पे इसको बांधूंगा, और ये पूरी बॉडी का आयरन को अपनी तरफ खींचेगा। आप देखिएगा, ये हेड जो हमारा आता है पूरी बॉडी का ट्रांसफार्मर जैसा है, और ये यहाँ से पूरे बॉडी में संतुलन बनाता है, और पूरी बॉडी का एक्टिवेशन यहीं से होता है। ये बॉटल है, जैसे ही आप इसको बॉटल पे बांधेंगे, ये कवर को आप जैसी बॉटल पे बांधेंगे, तो 40 से 45 मिनट में या 1 घंटे में ये पानी चार्ज हो जाएगा, और इतना हल्का हो जाएगा कि जैसे ही आप इस पानी को पिएंगे, 1 बॉटल पानी आपने पी लिया, तो हर घंटे ये बॉटल पानी जो आपने पिया है, ये पानी खुद आप डिमांड करता है कि मुझे और पीजिए। और ये पानी नॉर्मल हमने यहीं से भरा है, लेकिन इसने इसको चार्ज कर दिया है। 2 घूंट पानी पी लीजिए आप। ये पानी के मॉलिक्यूल्स को, पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। देखिए हम पी रहे हैं, और पी सकते थे, मैंने बचाने मतलब खत्म कर देते ना, तो हम लोगों के काम नहीं आता, इसलिए बोला। अभी एक चीज देखिए, इनके ब्लड के सर्कुलेशन को बूस्ट होने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है, और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ने में भी 40 से 45 मिनट का समय लगता है। लेकिन इतना समय तो है नहीं,
तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा बॉडी को सपोर्ट करेंगे, जो 40-45 मिनट का जो काम है वो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। जैसे आप एक्सरसाइज किए हैं वैसे थोड़ा सा जॉगिंग कर दो। अरे नहीं, ठीक है, हो ठीक जाएगा। है। भस्त्रिका, लंबी लंबी सांस। ओके। इन्हीं की जुबानी बताएंगे कि इनके शरीर में क्या हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा, ठीक है। पैर सटा लो। अब वही व्यक्ति हैं, देखिएगा कितनी ताकत हो जा रही है उनके शरीर में। 1 2 3 पूरा तालियों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों ने देख लिया कि इस ब्रेसलेट में कितनी पावर है। हाँ, अगर कोई ऐसा सोचो कि भैया बल हल्का लगा रहे हैं, जो मोटे तगड़े हो वो आ जाए गिराने के लिए। एनर्जी ज्यादा मिल गई। और आपको पता है, जिसके शरीर में एनर्जी है ना वही आदमी स्वस्थ है, और इनकी एनर्जी गायब भी हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, एक बार हम हो जाएंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अभी रुकिए, अभी भैया अभी आपका भी हो जाएगा। ये आप पुश कर दो। ए अशोक, वीडियो पुश कर दो। अभी भी हटाने